अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका नबिय्यिल उम्मी सय्यिदिना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला अब्दिका व रसूलिका नबिय्यिल उम्मी सय्यिदिना मुहम्मद। सल्लि अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ील लकुम तफ़स्सहू फ़िल मजालिसि फ़फ़्सहू यफ़्सहिल्लाहु लकुम व इज़ा क़ील अंशुज़ू फ़ंशुज़ू यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। सदक़ल्लाह। काबिल एहतराम असातिज़े किराम, ख़ास तौर पर हमारे आज के गेस्ट आशिकान रसूल मादिह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे दारुल हुदा के दारुल हुदा में और दारुल हुदा के हुदवी लोगों के बीच में बड़े मशहूर शायर भी है और नात वाले भी है। अली हाशमी हुदवी क़िबला। इंशाअल्लाह मैं मेरा एक उम्मीद का इजहार करता हूँ कि लास्ट में एक नायत पढ़ेंगे हमारे अली हाशमी उस्ताद। इंशाअल्लाह थोड़ी देर, जैसे इधर बताया गया पहले ही, हमारे शेखुना ज़ैनुल उलमा चरुशेरी उस्ताद के बारे में थोड़ी देर आपके साथ ऐसे लब कुशाई करना, बात करना चाहता हूँ। हम जब बोलते हैं, सुनते हैं, हमारी हर हरकत सकनात सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाए। शेखुना के बारे में मैं सोचता हूँ, मेरे सामने जो बच्चे, जो दारुल हुदा के अज़ीज़ तलबा बैठे हैं, शेखुना को डायरेक्ट नहीं देखे होंगे। नहीं, पीजी बच्चों के बारे में नहीं बोलता हूँ, नौला चांस नहीं है। पीजी वाले शेखुना को देखे हैं। हाँ, मा युअद्दु बिल अनामिल इंशाअल्लाह हुनाक। शेखुना के बारे में, लेकिन से पहले अगर शेखुना से डायरेक्ट नहीं मिले हैं, देखे नहीं, फिर भी दारुल हुदा के जो छोटे बच्चों, बिल्कुल छोटे बच्चे हम डायरेक्ट देखते हैं मस्जिद के सामने, उधर वो कब्र शरीफ के सामने खड़े होके सलाम बोलते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, हदिया करते हैं। शेखुना ज़ैनुल उलमा नाम से मशहूर हैं, फिर भी हम ख़ास तौर पर हुदवी लोग और दारुल हुदा के बच्चे तलबा अलल इतलाक़ शेखुना बोलते हैं तो चरुशेरी उस्ताद हैं। उस्ताद के बारे में ख़ास तौर पर 2-3
अहम निकात पर अहमियत के साथ थोड़ी देर बात करना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह नुहाविल अन नतकल्लम अन शेखिना अल-मरहूम ज़ैनुल उलमा मअ तरकीज़ ख़ास अला बाज़ निकात हाम्मा, ख़ास तौर पर उनकी इल्मी और तालीमी खिदमात और उनके आदात, इबादत, ताअत और इबादत की उनके आदात और उम्मत की रियासत में रियासती अखलाक, लीडरशिप क्वालिटीज़, ये 3 बातों पर इंशाअल्लाह अहमियत देते हुए थोड़ी देर हम बात करेंगे। हम जानते हैं उनकी विलादत 1937 में है। उनकी वफ़ात 2016 में उनकी वफ़ात होगी। हिजरी जुमादल ऊला 9 उनकी वफ़ात। उनके इल्मी खिदमात के बारे में जब हम बोलते हैं, मैं ज़्यादा इधर उधर चारों तरफ नहीं जाना चाहता हूँ। शेखुना के बारे में बस और कुछ नहीं। इंशाअल्लाह ये ना चीज़ वो बड़ी चीज़ के बारे में कुछ बोलने का कोशिश करता हूँ। अपने इब्तिदाई तालीमात दीनी और दुनियावी दोनों अपने घर के अपने बस्ती में जो मदरसा जो स्कूल है हुकूमती स्कूल है, इसमें सब अपनी इब्तिदाई तालीमात के बाद उस्ताद के वालिद साहब एक बड़े मशहूर आलिम थे। अपने वालिद साहब से बड़ी बड़ी किताबें, जैसे हम तुम लोग केरला में देखते हैं मसाजिद में दर्स होता, दर्स बोलते हैं, ऐसे ये नाम में मशहूर है। जैसे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठते थे, सहाबे किराम सामने जमा होते थे और कुरान हो, हदीस हो, कोई भी हो, अखलाक हो, कुछ भी हो, अहकाम हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठ के सहाबे किराम को बयान करते थे। यही उसलूब, यही तरीक़े पर चलते हुए केरला में मसाजिद में ऐसे एक उस्ताद और ऐसे कुछ तालिब इल्म आते हैं। वही बस्ती वाले भी होते हैं, बाहर से आने वाले भी होते हैं। रहन सहन सब मस्जिद में, खाना पीना वही महल्ले से, ये आदत जारी है पुराने ज़माने से ही। अपने वालिद साहब बड़े मशहूर आलिम थे। शेखुना अल-मरहूम इन्नमा नशअ व तरब्बा फी बीअतिन इल्मिया हैसु इन्न वालिदा व कसीर मिम्मन यंतसिबुहु इलैहि कानू मिन अल-उलमा अल-अबाकिरा अल-मशहूरीन फी तिल्क अल-फतरा। तो अपने वालिद साहब से इल्म हासिल करने के बाद फिर और एक उस्ताद के सामने जाते हैं। उस्ताद के नाम, जगह, ये सब बोल के मैं ज़्यादा तफसील से नहीं बोलता हूँ। और एक उस्ताद के पास जाते हैं, उधर से भी इल्म हासिल करते हैं। फिर आते हैं पढ़ाने के लिए। जैसे तुम लोग सुने होंगे कुछ उस्ताद लोग बाकवी होते हैं, एक तरफ बाकवी है, दूसरे तरफ फैसी है, ऐसा है वैसा है। शेखुना ऐसे कुछ नहीं है। सब लोग बाक़ियात जाते थे तहसील के लिए, शहादत के लिए बाक़ियात जाते थे। बाक़ियात जानते होंगे तमिलनाडु में, जानते हैं ना? तमिलनाडु में एक बड़े मशहूर इदारा है पुराने ज़माने के। हमारे केरला में जो पुराने जो उलमाए किराम है, अक्सर लोग बाक़वी हैं। वेल्लूर बाक़ियात सालिहात।
शेखुना के नाम के आखिर में ऐसे बाकवी या ऐसे फैली कुछ नहीं, मुसलियार है। लेकिन उनके शागिर्दों में उनके सामने आके बैठ के इल्म हासिल करने के लिए, उनसे फतवा देने के लिए, मशवरा करने के लिए हर बाकवी हर फैली सब लोग आते थे। शेखुना तदरीस शुरू की। कुंडोटी शेखुना के बस्ती जानते हैं, कुंडोटी है। कुंडोटी के करीब एक कोडंगाड़ है। मुसलसल 20 साल कोडंगाड़ में मुदर्रिस हो गए। 20 साल तदरीस शुरू करते हैं अपने 22 साल में। 22 साल की उम्र में तदरीस शुरू करते हैं मस्जिद में, बहुत ज्यादा तलबे किराम। और फिर उधर से 20 साल की तदरीस के बाद चम्माड़ आए। चम्माड़ जानते हैं तुम लोग, चम्माड़ बड़े मस्जिद जामे मस्जिद है। और मस्जिद में चम्माड़ में जब शेखुना दर्स बच्चों को पढ़ाते थे मस्जिद में, कई इधर आते थे दारुल हुदा में। और हमारे बड़े दोस्त शरीफ उस्ताद बैठे हैं, हमारे क्लास में आते थे इंस्पेक्शन के लिए, इंस्पेक्शन के लिए आते थे और किताबें चेक करते थे। चेक करेंगे और जाएंगे। अला कुल्ली हाल 18 साल मुसलसल चम्माड़ में मुदर्रिस होके चम्माड़ मस्जिद में। 1980 में समस्त केरला जमइयतुल उलमा, तुम लोग सब लोग जानते हैं केरला के बड़े उलमाए किराम के एक मजलिस है, एक जमइया है समस्त केरला जमइयतुल उलमा। उसका सबसे बड़ा एक बॉडी है मुशावरा, 40 लोगों के एक बॉडी है मुशावरा। उम्मत के मुताबिक जितने भी मुश्किलात है उधर से हल होता है। जो भी अहकाम देने वाले हैं तो उधर से वो अहकाम निकलते। ये समस्त केरला जमइयतुल उलमा के एक अहम बॉडी है। इनके ये 40 मेंबर्स है ये मुशावरा। 1980 में मुशावरा में शेखुना एक मेंबर हो गया। 1994 में दारुल हुदा में एक मुदर्रिस, एक उस्ताद प्रिंसिपल होके अपने खिदमत शुरू किए। 1994 दारुल हुदा के प्रिंसिपल। और जैसे मैंने कहा 1980 में वो समझता जो मुशावरा है उस मुशावरा में मेंबर। 1996 में तुम लोग सुने होंगे केरला के बड़े आलिम उस्तादुल असातीद शम्सुल उलमा के अबू बकर मुसलियार नव्वर अल्लाहु मरक़दा, उनके इंतकाल के बाद दारुल हुदा में उस्ताद पढ़ाते रहते थे। उसी वक्त समस्त केरला जमइयतुल उलमा, जो केरला के बड़े उलमा के जमइयत है, उसके जनरल सेक्रेटरी शेखुना के इंतखाब 1996 में। 1996 से 2016 तक, 2016 में उनके इंतकाल हो गए। 1996 से 2016 मुसलसल 20 साल समस्त केरला जमइयतुल उलमा के जनरल सेक्रेटरी शेखुना ज़ैनुल उलमा। 2009 में दारुल हुदा एक प्राइवेट इस्लामिक यूनिवर्सिटी के ऐलान किए दारुल हुदा। उधर से 2009 से दारुल हुदा के प्रो चांसलर अपनी वफात तक। यह है शेखुना की एक करियर ऐसा है। फिर जैसे मैंने कहा उनके तदरीस के बारे में बताया। उनके तदरीस के बारे में जब हम बोलते हैं, दो किस्म है, एक क्लासरूम के अंदर और एक अवाम को, सबको पढ़ाते थे।
क्लासरूम के अंदर शेखुना ज़ैनुल उलमा जब क्लासरूम में आते हैं, एक इतने बड़ा समस्त केरला जमीयतुल उलमा के जनरल सेक्रेटरी ऐसा नहीं महसूस होता था। जब क्लास में बैठते हैं, सामने बैठने वाले हर एक तालिब इल्म हर एक तिलमीद को ऐसे महसूस होगा शेखुना मुझे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये तो एक उस्ताद की बड़ी तदरीसी मैदान में ये तो एक अहम चीज़ है। सोचता हूं शमाइल तुर्मुदी पढ़ने वाले मेरे सामने बैठते हैं। शमाइल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तदरीस के बारे में चर्चा है, बताया गया है। यहसबु जलीसु अन्नहु लैसा अहदुन अकरम अलैहि मिन अल्लज़ी यजलिस फी मजलिस नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु वाहिद यजलिस हुनाका फी मजलिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु वाहिद यहुस यज़ुन अन्ननी अनल्लज़ी उलाहिज़ हुना अक्सर कअन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यंज़ुरु इलय्या व युकल्लिमुनी व यक़ूमु मई बिअक्सर मुराअत हकज़ा कान कुल्लु वाहिद मिन अस्सहाबा अल्लज़ीना यजलिसून बैन यदै नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहस कुल्लु वाहिद हकज़ा। यही हदीस के एक मिसाल, एक मॉडल शेखुना के तदरीस में है, हमको भी महसूस होते थे। सबसे बात करेंगे बड़ी फ्रेंडशिप के साथ, कुछ पूछते हैं तो खुशी से जवाब देंगे। तफसील से बोलने की टाइम नहीं है, इसीलिए मिसाल नहीं देता हूं। पब्लिक स्पीच ये भी पढ़ाने की तदरीस के और एक मॉडल है पब्लिक स्पीच। कभी कभी हम देखते हैं पब्लिक स्पीच के लिए आलिम हो कोई भी हो, कभी कभी आता और ऐसे माइक के सामने खड़े होते हैं और अमूमन ऐसा है वैसा है ऐसे कुछ बोल के जाते हैं। ये तकरीर से, ये स्पीच से सामने बैठने वालों को क्या मिली? कुछ नहीं मिली, बरकत मिली। शेखुना के सामने, शेखुना जब स्पीच पोडियम पे आते हैं, सामने बैठने वालों को सिर्फ बरकत नहीं मिलते थे, बरकत भी मिलते थे, इल्म भी मिलते थे। दारुल के मैदान में भी हो, पटिका जामिया नूरिया कहाँ भी हो, समस्ते के मैदान कोई कहाँ भी हो, शेखुना उधर जब कभी कभी सदर जलसे होता, कभी इफ्तिताह की जिम्मेदारी होती, कोई भी हो, शेखुना अपने डायरी के साथ आते थे। अपने एक डायरी, वो डायरी के साथ आएंगे और ऐसे पोडियम पर डायरी खोल कर रखेंगे और उससे जैसे कि सामने जो बैठते हैं इफ्तिताही तकरीर से या सदर जलसे के तकरीर से बहुत पॉइंट लिखने के लिए बहुत पॉइंट मिलेगा। उसमें कुरानी आयात होती है, अहादीस मिलती है, ज़्यादा मवाल मिलती है। यानी ये जो लोग इधर हम अपने सामने खड़े हुए आए हैं, जमा हो गए हैं, उनके टाइम शेखुना इससे समझते थे इन लोग जो बैठे हैं उनको कुछ फ़ायदा मिलनी चाहिए, फ़ायदामंद नहीं हो तो इनका टाइम वेस्ट है। दूसरों को टाइम अपने तकरीर से कभी भी वेस्ट नहीं करते थे शेखुना। पब्लिक स्पीच शेखुना के ऐसे पब्लिक स्पीच करते थे। और फतवा के बारे में सब लोग जानते हैं नहीं बोलते केरला के मुख्तलिफ शोबों से, इधर से वो कासरकोड से, तिरुवनंतपुरम से, कभी कभी मंगलापुरम से, उसका और भी उधर से लोग आते थे इधर मिलने के लिए। और अपने बस्ती में, अपने मोहल्ले में जो मुश्किलात है उसका हल के लिए। मोहल्ले में कभी ये मुश्किलात 1 महीने का या 2 महीने का मुश्किला होगा, लेकिन शेखुना के सामने वो 5 मिनट का मुश्किला है।
हल के लिए बस 5 मिनट या 10 मिनट काफ़ी है। लोग बड़ी खुशी से वापस जाते थे। और ऐसे जो लोग आते थे उसमें समस्त केरला जमइयतुल उलमा जो जमइयत है उसको उसके मुवाफिक भी थे, मुखालिफ भी थे, सब लोग आते थे। बिदाई लोग भी आते थे कभी कभी शेखुना से फतवा लेने के लिए, इसीलिए आते थे। इधर आए, शेखुना से बात किए तो अपने तमाम मुश्किलात की हल हो जाता, उसमें कोई शक नहीं। और एक हकीकी आलिम, एक आदमी जब आलिम होता है, अपने अंदर जब इल्म होता है, उसके साथ और एक सिफत भी ज़रूरी होनी चाहिए। रज़ानतुल इल्मी मन कानत तुसक़्क़िलुहु यमशी बिहा खालिअन मिक़दार अस्क़ाली। अत्तवालु कान मिन सिमतिही सल्लल्लाहु मिन सिमति शैख़िनल मरहूम कमा कान मिन सिमतिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिअन्नल अब्द कुल्लमा इज़्दाद इल्मन इज़्दाद तवालुअन व इज़ा लम यकमुल इल्मु इज़ा कान इल्मुहु नाक़िसन फ़यतवल्लदु फ़ीहिल किब्र अत्तकब्बुर। उसको ऐसा महसूस होता है मैं बड़ा आलिम हूँ। जो सही तौर पर हक़ी तौर पर आलिम है उसके अंदर ऐसा नहीं होगा। बड़ी तवालु के साथ कहाँ भी सोते थे, कहाँ भी बैठते थे। सोने के लिए कहीं प्रोग्राम के लिए जाते हैं तो ऐसे घर की ज़रूरत नहीं है, ऐसे होटल की ज़रूरत नहीं है। एक बार कासरगोड में आया था एक नाचीज़, उधर हमारे मालिक दीनार इस्लामिक एकेडमी कासरगोड में तलंगेरा में एक यूजी कॉलेज है, उधर का एक नाचीज़ खादिम होके उधर का एक प्रिंसिपल होकर खिदमत कर रहा था ये नाचीज़। उस वक्त शेखुना उधर आए। उधर का एक बड़े मालदार आदमी अपने घर में शेखुना के लिए तमाम सब सेट करके रखा है। एक बड़ा मालदार आदमी शेर उस्ताद आ रहे हैं तो अपने घर में उनको सब कुछ सब तैयार करके रखा है। प्रोग्राम शेखुना पहले हमारे कॉलेज में आए थे, डायरेक्ट प्रोग्राम के लिए जाने से पहले मुझे बुलाए, ए जैफर इंशाअल्लाह प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद मैं इधर ही आऊँगा। और सिर्रन ऐसे बोले। उन्होंने उन लोग इधर वो इनके घर में सब तैयार करके रखे हैं, लेकिन हमारे लिए बेहतरीन अच्छा हमारे बच्चों के सामने इधर आके इधर रहना है, इधर सोना है, मैं इधर आऊँगा। प्रोग्राम ख़त्म हुआ, शेखुना वापस आए, हमारे कॉलेज में आए और उधर एक बेडरूम ऐसे ही सेट करके दिया था। पहले बेडरूम नहीं था, एक रूम में कट्टिल वगैरह सब रख के तैयार किए थे शेखुना के लिए। उधर आए, उधर सोए। रज़ानतुल इल्मी मन कानत तुसक़्क़िलुहु यमशी बिहा खालिअन मिक़दार अस्क़ाली मन तवालअ रफ़अहुल्लाह। शेखुना की इबादत के बारे में जब हम बोलते हैं, सुबह सवेरे नींद से उठते थे 3 या 3:30 को, फिर तहज्जुद अज़कार। एक दिन होता उधर तुम लोग देखे होंगे, वो एकेडमिक ऑफिस के बाजू में एक छोटा सा कमरा है, मीटिंग वगैरह उधर होता है, एकेडमिक ऑफिस के मीटिंग। वही कमरा शेखुना के कमरे थे, बिल्कुल छोटा सा एक कमरा। उधर एक बेड और एक टेबल, एक चेयर, एक शेल्फ, फिर कितने जगह बाकी होगा। एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा हुजरा। तो एक उस्ताद अगर इधर रहते हैं तो एक बच्चे भी के साथ कमरे में उधर सो जाएंगे। सोने के लिए एक बच्चे भी होता है। अचानक उस दिन मैं उधर सो रहा था, एकदम एक आवाज सुन के नींद से उठ गया। आवाज सुन के ऐसे उठ गया तो क्या शेखुना नींद से उठ के वुजू करके आए हैं तो ऐसे देख रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए जगह नहीं है। उधर छोटा सा कमरा है, उजरा है, जगह नहीं है। तो कुर्सी ऐसे पकड़ के वो बेड के ऊपर रखने की कोशिश कर रहे थे। अचानक एक साउंड आया, मैं उठ गया। तो मैंने कहा उस्ताद मैं उधर जाके सो जाऊं।
उधर एक अभी बहाउद्दीन उस्ताद के वाइस चांसलर के जो ऑफिस है उधर एक रूम था, VIP रूम बोल के नाम से। तो कहा नहीं तुम्हारे टाइम नहीं हुआ, तुम सो जाओ, तुम्हारे उठने का टाइम नहीं हुआ है, सो जाओ बोले। तो मैंने कहा नहीं मैं उधर जाऊंगा, वो तो कमरा बंद है बोले। तो मैंने कहा चाबी मेरे पास है, पहले ही मैं चाबी मेरे पास रखा था। ऐसे ही चले गए। सुबह सवेरे उठते थे, सुबह के बाद जाके आराम से सोते नहीं थे। सुबह के बाद उधर मस्जिद में ऐसे ही बैठेंगे, नमाज पढ़ते अज़कार में ऐसे ही बैठेंगे, इशराक तक उधर ही बैठेंगे। और बहुत ज्यादा अज़कार, कभी कभी हम ऐसे देखते हैं कॉलेज में आते हैं तो जो खादिम है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, 2-3 साल खिदमत की तौफीक मिली है, अल्लाह कबूल फरमाए। वो खिदमत की बरकत से सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो गाड़ी के दरवाज़ा ऐसे खोले तो शेखुना उधर ही बैठेंगे, उधर ही ऐसे ही बैठेंगे, बाहर नहीं आएंगे। तो क्या है, अज़कार में है, अज़कार मुकम्मल नहीं हुआ है, मुकम्मल होने तक ऐसे ही बैठेंगे, फिर बाहर आएंगे। कभी कभी ट्रेन में सफ़र होता, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, शेखुना के साथ कई जगह में ऐसे जाने का तौफीक मिली है। जैसे मैंने कहा फ़ख्र की बात नहीं है लेकिन बरकत की बात है, तौफीक की बात है। दिल के अंदर से वो बड़ी खुशी के साथ ये बोलना चाहता हूँ, ये बोलता हूँ, कभी भी बोलता हूँ। ऐसे सफ़र में शेखुना ट्रेन में ऐसे बैठे होंगे, एक छोटी सी एक किताब, एक बुक है औराद की, हम कभी कभी ऐसे बैठ के सो जाएंगे। शेखुना ये किताब लेके ऐसे ही औराद में, जिक्र में, मुसलसल जिक्र में मशगूल रहेंगे। उनकी इबादत, ख़ास तौर पर मेरे बच्चों से मैंने बोलना चाहा, मैं बोलता हूँ, मेरे बच्चों से बड़ी अहमियत के साथ बोलता हूँ। शेखुना हर वक्त ज़्यादा अहमियत से बोलते थे सलातुल दुहा के बारे में, बोलते थे मिन अत्क़न अस्बाबिल गिना, गिना मिन अत्क़न अस्बाबिल गिना, गिना के लिए सलातुल दुहा। और हद्दाद पढ़ने में बच्चों से हर वक्त बड़ी अहमियत से बोलते थे। हद्दाद में जो अज़कार है वो अज़कार हमारे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है, ख़ास तौर पर तालिबान इल्म के लिए। तालिबान इल्म ज़्यादा औराद में मशगूल नहीं रहेंगे, उनके सबसे बड़ा औराद अपने इल्म है, इल्म हासिल करना है। फिर भी हद्दाद, सलातुल दुहा, तहज्जुद। शेखुना के लीडरशिप क्वालिटी के बारे में जब बोलते हैं, अपने तलामीज़ या अपने पास जो लोग आते हैं, आवाम हो कोई भी हो, उनके अपने दिल के अंदर से मोहब्बत करते थे। हम सब देखे कितने लोग जमा हो गए उनके इंतकाल के खबर सुनते ही, कितने लोग जमा हो गए। क्यों इन लोग सब आए? और हम जानते हैं कई इधर करीब बहुत ज़्यादा महल्ले में वो महल्ले में जो लोग हैं उन लोग शेखुना के लिए बहुत ज़्यादा ख़त्म करके हदिया किए हैं। क्या ताल्लुक़ है, क्या मुनासबा है? गहरी मोहब्बत है। यह मोहब्बत कैसे हो गया? उम्मत को अपने दिल से मोहब्बत रखना है। शेखुना के सबसे बड़ी वो लीडरशिप क्वालिटी, कोई भी हो, अपने शागिर्दों से, पूरे अपने जो अवाम लोग हो, उलमा हो, कोई भी हो, उनके दिल में बैठ गए थे शेखुना अपने इतनी जिंदगी में। as it is usually कमा अन्नहु हुवा साइर ला सियमा फी मजाल रियासा, leadership qualities, to lead yourself use your brain, and to lead others use your heart.
वेरी फेमस टू लीड यूर सेल्फ यूज योर ब्रेन। अपने ब्रेन यूज करते हुए आगे 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 बढ़ सकते हैं। हम देखते हैं ब्रेन यूज करके आगे बढ़ा, अभी अभी अपने कंप्यूटर के सामने बैठ के कमा रहा है लाखों लाखों, ब्रेन यूज करके आगे बढ़ के। इससे आवाम लोगों के अंदर या लोगों के अंदर मोहब्बत नहीं मिलती है। दूसरों को मोहब्बत मिलनी है तो यूज योर हार्ट। ये भी शेखुना ज़ैनुल उलमा की ज़िंदगी में हम देख सकते हैं। जब समस्त केरला जमीयतुल उलमा के जनरल सेक्रेटरी होकर 20 साल मुसलसल 20 साल उम्मत के क़ियादत में रहे तो उम्मत पूरा उनको मोहब्बत करते थे, कबूल करते थे। क्यों? इन्नहु इन्नमा क़ादल उम्मा बिक़ल्बी। अपने दिल से उम्मत को मोहब्बत किए तो उम्मत भी अपने दिल से उनको कबूल की। ये बड़ी बात है। इन शख्सियतों के मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ। अपने शागिर्दों अपने जो तलामी शागिर्द है, बच्चों हैं, सबसे कभी भी उधर जाके कोई भी हो, कोई भी मुश्किल हो, अपने ज़ाती हो या कोई भी हो, उधर जाके बोल सकते थे, ज़रूर हल मिलेगी। अप्रिसिएशन, इंकरेजमेंट सब उधर से मिलते थे। इंशाअल्लाह शेखुना के जैसे बड़ी शख्सियतों की ज़िंदगी से हम यही इबरत लेना है कि हर मैदान में आगे आगे जाना है। शेखुना तदरीस के मैदान में आने के बाद, जैसे मैंने कहा, तदरीस के मैदान में आने के बाद, मुदर्रिस होने के बाद 2 दिन फिर भी पढ़ने के लिए गए थे। जो इल्म अपने पास जो इल्म मिली थी उससे राज़ी नहीं हुआ कभी भी। तालिब इल्म हर वक्त पूरे ज़िंदगी में तालिब इल्म है, तालिब इल्म होनी चाहिए। आगे जो इल्म अपने पास जो इल्म मिली थी उससे कभी राज़ी नहीं हुए, राज़ी होने के लिए तैयार नहीं थे शेखुना, फिर भी पढ़ते थे। कभी कभी जो नए नए सब्जेक्ट जब आते हैं तो अपने खुदवी या अपने शागिर्दों को बुला के इसके बारे में पढ़ के रिपोर्ट देने के लिए बोलते थे। शेखुना इसे वो भी पढ़ते थे। इल्म हासिल करने के लिए ये तरीक़ा वो तरीक़ा ऐसा नहीं, हर तरीक़े से इल्म हासिल करनी चाहिए। जो भी सिचुएशन जितने भी डिफ़िकल्ट हो, बड़ी हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है। आगे बढ़े तो कामयाबी ज़रूर हमारे साथ रहेगी। मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ। आखिरी में शायर ने जितने खूब कहा है, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ सदियाँ गुजर गई, सजदों से तेरी क्या हुआ सदियाँ गुजर गई। दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ की दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।